इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे 2 जी के पॉइंट पर। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में हम भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, ये भारत की नदियों का पार्ट 7 लंग। इसके पहले हमने वीडियो के पार्ट 6 तक बना दिए, यानी कि 1 से लेकर 6 तक बना दिए, जिसमें हमने वीडियो के पार्ट 1 में सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद सिंधु नदी समझौता, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी की बाएं तरफ से सहायक नदियाँ, गंगा नदी की दाएं तरफ से सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वो हमने वीडियो 1 से लेकर वीडियो 6 तक इन सबको कंप्लीट कराया था। ठीक है, अब हम वीडियो को पार्ट 7 लाए। ठीक है, यानी कि भारत की नदियों का पार्ट 7 लाए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय भारत का अववाह तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ, उनको क्रम से पढ़ेंगे, उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का जो अववाह तंत्र है, वो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ वृद्धावस्था में, कैसी हैं? वृद्धावस्था में, यानी कि मंद हो गई और बूढ़ी हो गई, याद रखना। ठीक है, इनका ढाल क्या है? मंद है, एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे बहती है। ठीक है, और घाटी कम गहरी है, ये याद रखना आप। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में यह अनुगामी अववाह प्रतिरूप बनाते हैं। क्या बनाती हैं? अनुगामी, यानी कि सीधा प्रतिरूप बनाती है, याद रखना। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग गंगा नदी बेसिन का हिस्सा, याद रखना। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो उत्तरी भाग ऊपर वाला, वो किसका हिस्सा? गंगा नदी बेसिन का, याद रखना। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। और शेष भाग में कुछ नदियां अरब सागर में तथा कुछ नदियां बंगाली खाड़ी में, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वो 2 भागों में गिरती हैं, एक अरब सागर में गिरती है और एक बंगाली खाड़ी में। तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे अलग अलग। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको बंगाली खाड़ी की नदियाँ और अरब सागर की नदियाँ। ठीक है, ये 2 भाग है, बंगाली खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम बंगाली खाड़ी की नदियाँ पढ़ेंगे, यानी कि जो बंगाली की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, इस मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये है, ये इधर क्या है? ये बंगाली खाड़ी है और इधर अरब सागर है। ठीक है, तो अब जो नदियाँ इधर से इधर गिरेंगी इस बंगाली खाड़ी में, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम जो इस अरब सागर में नदियाँ गिरेंगी उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, इस नदी का उद्गम रांची झारखंड का पठार से होते हैं, यानी कि जो रांची कहाँ है? झारखंड राज्य में। ठीक है, उसके पठार से इसका उद्गम होता है, स्वर्ण रेखा नदी के, याद रखना। ठीक है, तथा यह बंगाली की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में, याद रखना। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, यानी कि उड़ीसा राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य, इन दोनों की क्या करती है? सीमा बनाती है स्वर्ण रेखा नदी, याद रखना। इसके किनारे प्रमुख शहर जमशेदपुर है। कौन से किनारे? जमशेदपुर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जमशेदपुर, याद रखना। ये औद्योगिक क्षेत्र है जमशेदपुर। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बैतरणी नदी। इस नदी का उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? क्योंझर पहाड़ी। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। ठीक है, याद रखना, उड़ीसा राज्य के क्योंझर पहाड़ी, तथा इसका समागम बंगाली खाड़ी में होता है। इसमें आपको केवल यही रखना है, बैतरणी नदी में, यार। ठीक है, क्योंझर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, बंगाली खाड़ी में इसका समागम हो जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार, याद रखना, झारखंड राज्य से। ठीक है, तथा इसका समागम उड़ीसा राज्य के पास बंगाली खाड़ी में होता है। कहाँ से होता है? उद्गम होता है इसका झारखंड राज्य के नागपुर के पठार से। ठीक है, यानी छोटा नागपुर के पठार से, और बंगाली खाड़ी में इसका समागम होता है। ये 2 चीज़ याद रखना। ठीक है, कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य के पास बंगाली खाड़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके किनारे प्रमुख शहर कौन सा, वो देखते हैं। इसके किनारे राउरकेला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, राउरकेला लौह औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इसके किनारे स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं महानदी। इसका उद्गम सिहावा की पहाड़ी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। कहाँ से होता है? सिहावा की पहाड़ी और धमतरी जिला से, जो कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ राज्य में। महानदी का उद्गम वहाँ से होता है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है ये, याद रखना, छत्तीसगढ़ की। आगे देखते हैं। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य में और उड़ीसा राज्य में बहती है। 2 राज्यों में मुख्यतः नदी बहती है और 2 राज्यों की सीमा बनाती है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से बहती हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कटक इस नदी का डेल्टा हेड शहर है। अब इधर आया है कटक डेल्टा हेड शहर। डेल्टा हेड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये डेल्टा हेड वह शहर होता है जहाँ से कोई नदी निकलती है, ठीक है, वहाँ से डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब जो गाद प्रकार की मिट्टी जमा करती है, ठीक है, निक्षेप जमा करती है, उसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा हेड वहाँ से डेल्टा का निर्माण होता है कटक से, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इस नदी का डेल्टा हेड शहर बोलते हैं, कटक को याद रखना, ठीक है, महानदी का, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ राज्य की, ठीक है, जीवन रेखा है। इसका बेसिन चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। यानी कि महानदी कारण जो चावल की खेती के लिए इसका जो बेसिन है वो बहुत उपजाऊ, ठीक है, याद रखना, इसलिए वहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, भारत का धान का कटोरा बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका अपवाद क्षेत्र 1.32 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना है इसका, 1.32 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दाएं तरफ से कौन कौन सी वो देखते हैं। दाएं तरफ से जोग, पेरी और तेल, ठीक है, तेल नदी, याद रखना, जोग, पेरी और तेल नदी दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, याद रखना। तब बाएं तरफ से शिवनाथ, हसदो, दो नदियाँ, याद रखना, शिवनाथ और हसदो, इसका नाम हसदो ही है, याद रखना, ठीक है, बाएं तरफ से सहायक नदियाँ। इसके ऊपर प्रमुख परियोजना हीराकुंड परियोजना है, जो उड़ीसा राज्य के संबलपुर में, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है हीराकुंड परियोजना, ठीक है, कहाँ है, संबलपुर में, उड़ीसा राज्य, याद रखना। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध, याद रखना, क्या है ये, भारत का सबसे लंबा बांध है, ऐसा बांध, ठीक है। मैंने आपको ये पहले ही बताया था एक बार कि हीराकुंड बांध जो महानदी पर बना है उड़ीसा राज्य में सबसे लंबा बांध है, और जो टिहरी बांध है ऊंचा है, सब भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना, टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में, याद रखना, ठीक है, और ये महानदी पर है हीराकुंड बांध सबसे लंबा, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। आगे है गोदावरी नदी, ठीक है। इस नदी का उद्गम नासिक त्र्यंबकम गांव महाराष्ट्र के निकट पश्चिमी घाट से होता है, याद रखना। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, त्र्यंबकम गांव से होता है, कहाँ से, महाराष्ट्र राज्य से, ठीक है, याद रखना, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से पश्चिमी घाट में आता है। जो मैंने आपको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बताया था, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये इधर पूर्वी घाट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है, इधर महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। आगे देखते हैं। तथा इसका समागम आंध्र प्रदेश में होता है, कहाँ होता है इसका समागम, आंध्र प्रदेश में, याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में होता है, ठीक है। इस नदी का डेल्टा हेड शहर राजमुंद्री है, क्या डेल्टा हेड शहर राजमुंद्री, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा हेड शहर क्या होता है, ठीक है, ऊपर बताया था। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को, ठीक है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, कितनी है इसकी टोटल लंबाई, 1465 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी, याद रखना, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी क्या सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है, याद रखना, और भारत की दूसरी सबसे लंबी बड़ी नदी, याद रखना, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखना। पहली कौन है, गंगा है पहली, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जी के और वाई, यानी कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी इसकी सहायक नदियाँ हैं, दाएं तरफ से कौन सा है, दाएं तरफ से मंजीरा, याद रखना, मंजीरा, तथा बाएं तरफ से पूर्णा, बैनगंगा, बरधा और इंद्रावती, शाबरी और पेनगंगा, याद रखना। बाएं तरफ से कौन कौन सी है, पूर्णा, बैनगंगा, बरधा, इंद्रावती, शबरी और पेनगंगा, ये नदियाँ इसकी क्या है, बाएं तरफ से सहायक नदियाँ, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। इस नदी की जो सहायक नदी कौन सी, इंद्रावती, उसको देखते हैं। इस नदी की जो सहायक नदी इंद्रावती है वह पूर्वी घाट उड़ीसा से निकलती है, कहाँ से निकलती है, पूर्वी घाट उड़ीसा से, याद रखना, पूर्वी घाट मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है, और बस्तर के पठार को दो भागों में बांटती है और गोदावरी नदी से मिल जाते हैं, याद रखना, ठीक है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। जो इंद्रावती नदी है उस पर क्या है, चित्रकूट जलप्रपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल बोलते हैं, याद रखना, भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं, कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं।
और गोदावरी की दाएं तरफ से सहायक नदी मंदिरा नदी, यह नदी बालाघाट हरिश्चंद्र से निकलती है, याद रखना। जो इसकी बाएं तरफ से सहायक नदी है वो कौन सी है? मंदिरा नदी, ठीक है। ये कहाँ से? बालाघाट हरिश्चंद्र से निकलती है, ठीक है। तथा तेलंगाना में गोदावरी नदी से मिल जाती है, याद रखना। तेलंगाना राज्य के पास गोदावरी नदी से इसका संगम होता है, ठीक है। निजाम सागर परियोजना और एनीकेट परियोजना तेलंगाना राज्य में, ये याद रखना। जो निजाम सागर परियोजना बनी हुई है और एनीकेट परियोजना वो कौन से राज्य में? तेलंगाना राज्य में, ठीक है। इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अभी इसका मैप दिया, मैं आपको मैप बताऊँ कि ये कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में, ये देखिए इधर से स्वर्ण रेखा नदी है, कौन सी? सुवर्ण रेखा नदी इधर से निकलती है, ठीक है। और इधर से आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद है बैतरणी नदी, ये सीक्वेंस आप याद रखना, ठीक है। स्वर्ण रेखा, बैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, उसके बाद महानदी, ये जा रही है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है गोदावरी नदी, ये आ रही है इधर से। उसके बाद एक कृष्णा नदी, ये आ रही है आगे, इसको आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। कावेरी नदी, ये आ रही है इधर से। उसके बाद नीचे है बैगई नदी, ये बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये भारत का, दक्षिण भारत का मैप है, ठीक है। इसको याद रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो आगे की जो नदियाँ बची हुई हैं इसमें, जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, वो हम वीडियो को पार्ट 8 में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।